कबीरा सुनो भाई साधु तोरा धनी नगर की समाज बाबू भैया माता बहन लोग जो इतने रुपये पैसे दान में देकर हमारे पति की प्राण बचाने की कोशिश की, जब तक जीऊंगी संसार में तब तक इस नगर बस्ती का नाम नहीं भूलूंगी। अब मैं चलती हूँ क्योंकि स्वामी हमारे इंतजार कर रहे होंगे कि कब आएगी मोरंग वाली भोजन लेकर। अब मैं अपने स्वामी को भोजन कराने जा रही हूँ। मुख में डालो। कि मैं कोरिया हूँ, तुम सुंदर नारी है। ये कन्ना मुख में डाली, ये उठा के फेंक दी तुम स्वामी जी का आपको भोजन कराई और आप कह रहे नहीं खाया। तुमने खिलाई। हाँ स्वामी, समझ गया मोहरंग वाली। राजा हरिश्चंद्र को जब विपद पड़ा था, उनकी पत्नी तारा कि घर में कोई वस्तु खाने को नहीं था। एक मछली रानी तारा को मिली, वह मछली पकाकर
रखी महल में कि मेरी स्वामी भूखा होंगे, जब आएंगे तो मैं उसे खाने को लिए दूंगी। जब राजा हरिश्चंद्र पहुंचे तो सती तारा हंसकर नजदीक में पहुंची कि स्वामी जी ये आइए, एक वस्तु मैं आपको खाने के लिए रखी हूँ। राजा हरिश्चंद्र को मछलिया जल में कूद गया, मेरे ख्याल से तुम भीख मांग कर लाई सुंदरी, फिर भी मैं खा नहीं पाया। इससे अच्छा चलो दोनों प्राणी नदी गंगा में डूब कर मर जाएंगे। नहीं स्वामी, ये अब ऐसी बातें मन में बिठा लिए हैं, हर वक्त मरने की नाम क्यों लेते हैं? अगर संसार में दुख संकट से घबराकर इंसान आत्महत्या करने लगे तो सृष्टि का विनाश होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। स्वामी जरा आप सोचिए कि जब आप अच्छे थे, राजमहबा में थे, तो एक आप नोकीला की हर छतरी की मदद करते थे। क्या इस संकट के घड़ी में हमारा मदद करने वाला कोई नहीं? मोरंग वाली का हाथ में है कि रामचंद्र वनवास गए, उस समय में कोई नहीं, मूर्छितवान लगी लक्ष्मण को, उस समय में कोई नहीं। दुनिया में जब मनुष्य का विपद पड़ता तो किसी का कोई दुनिया में नहीं होता। स्वामी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं? बोल सकती है दुल्हन, बोल सकती है। एक समय की बात है जब आप राजसौरी पे चढ़ाई किए थे तो किसको ने किसको वध कर नंदी गौरा की खोज में सारा राजसौरी दान में दे दिए थे। आज मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना हम दोनों यहाँ से नंद गौरा की राज हिरवच में चले, वहां हमें शरण अवश्य मिल जाएगा। उस समय हम राजा था, राजा भीमर वेश्यापासी का घर भोजन करने लिखे जमधर में था। उस समय में राजा था जो सोहरी नगरी बहन गौरा की खोज में मैं भेज दिया। तुमने बहन गौरा की नाम ली तो एक बात मुझे याद आया है। कौन सी बात? जिस समय गोपी चंद पैसा वाला था, राजा था, तो 7 बहार लेकर बहन बिरमा की दरवाजा पर पहुंचते थे। हाथी पर बैठकर बिरमा दरवाजा पर जाते थे। उनकी माँ बोली कि बेटा गोपी चंद, जिस समय शाम मर्याद धन कमी हो जाएगा
तो बिरमा को दरवाजा छोड़ देना। संपत की बहन और विपत में दोस्त यार होता है। अपनी माँ को दी हुई वचन गोपी चंद काट दिया। जब गरीब हुआ तो बिरमा की दरवाजा पर गोपी चंद पहुंचाए। ये पूसक के चक्करिया ये बैठने को दी, ये पूसक का लटिया पानी पिया के भरा। जाऊ के चले उठाने दिया बोतनी पिया। जैसा सोच का नहीं होगा। समिति जी, मेरा समिति से आग्रह है, यहाँ कल को थाने के लिए यहाँ सामान वस्तु भेजिए। कपिल मुखिया, आप जहाँ कहीं भी कृपया स्टेज पर आने का कष्ट करेंगे। मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ हम लोग उल्टे सीधे सोच रहे हैं। कम से कम एक बार नंदी गौरा के दरवाजा पर चलकर देखते हैं वो हमें शरण देती है या नहीं। बोलिए स्वामी। मोर मामी। हाँ स्वामी। मेरा विचार है कि राधे हिरमत लग जाएगी। बिल्कुल नहीं स्वामी, लेकिन मेरा मन कर रहा है, मेरे अंदर आत्मा बता रही है कि कम से कम एक बार चलकर ननद गौरा को भी देख लिया जाए कि वो हमें शरण देती है या नहीं। कहावत में है कि मन फिरदा तो फिरने दो, तन को राखो फिर, मन बेचारा क्या करे अपने आएंगे। चलो तुम्हारी बात को मैं उल्लंघन नहीं करूंगा। ठीक है दुल्ही। तुम आओगे सारे पंचौरी बस्ती को चंदा तुम्हारे जितना अनाज दे, अर्थात जितना पैसा दे, देगा पंचौरी को समान मुदन को खाने के लिए।
करेगा। जब 7 बोलेगा पहले उसी को घर पर मैं प्रवेश करूंगा। उधर जा रहा है, देखो आप लोगों ने पैसा दिया है क्या? बोलते हैं क्यों नहीं, लेकिन है कलयुग के पास जिसके मस्तक पर मैं सवार होता हूं उससे मैं विनाश कर देता हूं। थाली ने परसा हुआ दाना गलाद नहीं करने देता, उसके मुख पर जाएगा दाना, खाएगा कलयुग। उधर जा रहा है, यहाँ बनचौड़ी का बात क्या है? उधर जा रहा है हिम्मत में, या कलयुग साथ में जाएगा। अगर जो कीड़ा जो छतरी उसे शरण देगा बिना सहमत ये छतरी के सत्यान ये उधर को खाने के लिए लाया है।